नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास रहेगी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले अपनी क्लास हो चुकी थी जिसमें अपन 9 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज इसके कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से कौन सा है? सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से कौन सा है? तो देखो, सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से कौन सा है? क्या पढ़ना है, या सुनना है, या करना है, या देखना है? तो देखो, सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? करना होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किया किसने किया? डाल्टन योजना या डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? देखो, डाल्टन ने किया। ऑप्शन है बी, डटन ने, सा पारकर्स्ट ने, और ड मैकडूगल ने। इसमें अपना कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका अपना सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रोवेल किस शिक्षाविद से प्रभावित थे? देखो क्या है, फ्रोवेल किस शिक्षाविद से प्रभावित थे? किस शिक्षाविद से प्रभावित थे? तो फ्रोवेल किस विद से प्रभावित थे? क्या मैडम मॉन्टेसरी से, या पेस्टोलॉजी से, या हेनरी कोल्डवे कुक से, या हेलन पार्कहर्स्ट से? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा? अपना सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी। फ्रोवेल किस शिक्षाविद से प्रभावित थे? फ्रोवेल पेस्टोलॉजी शिक्षाविद से प्रभावित थे। अपना आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रेन हाउस का निर्माण किया था मारिया मॉन्टेसरी ने किया था, या फ्रोवेल ने किया था, या जॉन ड्यूवी ने किया था, या जॉन एडम्स ने किया था? चिल्ड्रेन हाउस का निर्माण किया था मारिया मॉन्टेसरी ने किया था, या फ्रोवेल ने किया था, या जॉन ड्यूवी ने, या जॉन एडम्स ने? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखो, चिल्ड्रेन हाउस का निर्माण किसने किया था? तो मारिया मॉन्टेसरी, या फ्रोवेल, या जॉन ड्यूवी, या जॉन एडम्स। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चनों को आप पढ़ लो। अब कौन सा आंसर होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अपना आंसर होगा चिल्ड्रेन हाउस का निर्माण किसने किया था? मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। पहले वाला ही ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, देखो, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र में क्या उपयोग है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण। बी ऑप्शन है बालकों की रुचि को महत्व देना, विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण करना, ये भी सही है। बालकों को रुचि को महत्व देना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों आंसर कौन से हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शिक्षाविद ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? देखो, किस शिक्षाविद ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? स्किनर ने कहा था, या पॉवलोव, या फ्रोवेल, या मारिया मॉन्टेसरी? किसने कहा था? तो देखो, अपना सही आंसर होगा फ्रोवेल ने कहा था कि अध्यापिका का प्राइमरी स्तर पर यानी प्राथमिक स्तर पर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है जॉन लॉक, और सी ऑप्शन है रूसो, और डी ऑप्शन है अरस्तु। तो किसने कहा कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? तो अपना आंसर होगा जॉन लॉक। क्या? जॉन लॉक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में सीखने का मुख्य नियम है। निम्नलिखित में सीखने का मुख्य नियम कौन सा है?
अभ्यास का नियम है, बहुक्रिया का नियम है, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया है, रटने का नियम है। निम्नलिखित में सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? कौन सा नियम है? तो देखो, निम्नलिखित में सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम है। कौन सा है? अभ्यास का नियम। ये अपना आंसर पहले वाला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पाठशाला में मूल कौशल 3R में शामिल रीडिंग, राइटिंग एवं तीसरा कौन सा है? तो इसमें कौन सा है प्रारंभिक पाठशाला में? तो देखो, 3R मेथड में कौन रीडिंग, राइटिंग और एक कौन सा आता है वो अपन को देखना है। तो रीडिंग आता है, राइटिंग आता है और क्या आता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? दौड़ना, रन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तर्क, रीजनिंग भी नहीं होगा। धर्म, रिलीजन भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? अंकगणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है। अभिक्रमित अनुदेशन के जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। कौन सा उसमें ऑप्शन सही है? तो देखो, अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया गया है वो कौन सा है? तो देखो, अपना आंसर कौन सा होगा इसमें? स्वगति से सीखने का सिद्धांत, या नियोजन का सिद्धांत, या चयन का सिद्धांत, या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। चार ऑप्शन में से अपना सही ऑप्शन होगा स्वगति से सीखने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर बाल केंद्रित विधि का अर्थ है बच्चों के परामर्श से पाठ्यचर्या का निर्माण करना। ऑप्शन है बच्चों को अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठित। ऑप्शन है बच्चों की इच्छानुसार अधिगम की योजना बनाना। डी ऑप्शन है बच्चों की अधिगम योजना को स्वयं बनाने की स्वतंत्रता देना। इसमें कौन सा आंसर अपना सही होगा? प्रारंभिक स्तर पर बाल केंद्रित विधि का अर्थ क्या है? तो अपना सही आंसर होगा बी वाला। कौन सा आंसर होगा? बी वाला का। बच्चों को अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठित। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर होगा? ब वाला अपना, यानी बी वाला आंसर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के कौन सा है? शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ। 21 क्वेश्चन को देखो, शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लर्निंग लेवल का अर्थ है क्या है? अध्यापक विषय वस्तु को न्यूनतम पढ़ाएं या बच्चे न्यूनतम सीखें। और सी ऑप्शन है सभी बच्चे पाठ्यचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ आवश्यक जानकारी सीखें। और द ऑप्शन है डी वाला, अध्यापक दक्षता विकसित करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। कौन सा इसमें अपना सही आंसर होगा? 21 क्वेश्चन का है। तो देखो, इसमें क्या हो, कौन सा होगा? अध्यापक विषय वस्तु को न्यूनतम पढ़ाए, बच्चे न्यूनतम सीखें, सभी बच्चे पाठ्यचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ आवश्यक जानकारी सीखें। और डी ऑप्शन, अध्यापक दक्षता के विकसित करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। कौन सा आंसर सही है? अपना स वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, कहलाते हैं। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है बहु प्रतिक्रिया का नियम, प्रयत्न भूल का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो अपना सही आंसर होगा बहु प्रतिक्रिया नियम। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सीखने का सिद्धांत कौन सा होगा? मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सीखने का सिद्धांत कौन सा होगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा, प्रबलन का सिद्धांत होगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत होगा। कौन सा ऑप्शन है? अपने चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऑप्शन है उसको ध्यान से देखो और पढ़ो। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोग में सीखने का सिद्धांत कौन सा होगा? तो देखो अपना कौन सा होगा इसमें, पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है। यह कथन है, किसका कथन है? ये बेस्ले का है, अरस्तु का है, जॉन डीवी का है, किलपैट्रिक का है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किसका?
कथन है ये। तो ये कथन है अपना, पहला ही वाला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा वेस्ले का। अगला प्रश्न है करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? क्या खिलाड़ी है, दौड़ का मैदान है, पाठशाला है या शिक्षण है? करिकुलम शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? खिलाड़ी है, दौड़ का मैदान, पाठशाला है, शिक्षण है। तो देखो करिकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। कौन सा आंसर हो जाएगा? दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी के संबंध में जाने के दौरान, देखो पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया है, देखो पहला ऑप्शन दिया है क्या कर सकता है वो देखो। छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है। बी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है। और सा ऑप्शन है सी पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनके अवलोकन कौशल तथा अन्य तत्वों को समझ पैदा कर सकता है। और डी ऑप्शन है कक्षाओं में किए जाने वाले कार्यों से छात्रों को अवगत करा सकता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा वो देखना है अपन को। पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? तो अपना आंसर सही होगा। अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स वाला आंसर सही होगा कि पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तत्वों की समझ पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? किस विधि में, किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है स्वाध्याय प्रणाली, शिक्षा शिक्षक प्रणाली, निर्देशित अध्ययन प्रणाली, कक्षागत प्रणाली। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सवाल ऑप्शन सही है सी वाला, निर्देशित अध्ययन प्रणाली। 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वलन देखो, जल जीवशाला में रखे गए हरे जलीय पौधे का कार्य क्या है? जल जीवशाला में रखे गए हरे जलीय पौधे का कार्य है क्या है? जल जीवशाला की सुंदरता बढ़ाना, जंतुओं को ऑक्सीजन देना, या जंतुओं को भोजन देना, या उक्त सभी। कौन सा आंसर है इसमें? तो अपना आंसर हो जाएगा उक्त सभी। जलीय जीवशाला सुंदरता भी बढ़ाता है, जंतुओं को ऑक्सीजन भी देता है और जंतुओं को भोजन भी देता है। तो अपने तीनों आंसर सही हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी को किताब पढ़ने के लिए आँख से न्यूनतम दूरी क्या दिया हुआ है? विद्यार्थी को किताब पढ़ने के लिए आँख से न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए। कम से कम 12 इंच, कम से कम 10 इंच, कम से कम 6 इंच, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो देखो इसमें विद्यार्थी को किताब पढ़ने के लिए आँख से न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए। तो इसका अपना सही आंसर होगा विद्यार्थी को किताब पढ़ने के लिए आँख से न्यूनतम दूरी कम से कम 10 इंच रखनी चाहिए। तो ये अपना बी वाला ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है पारिस्थितिकी पर। देखो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? उनसे कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें, या उनके अभिभावकों से कहेंगे छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें। सी ऑप्शन है उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे जिससे उस संबंध में पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित करें व बोध विकसित करें। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? लास्ट वाला अपना क्वेश्चन है। तो देखो
पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? उनसे ये निर्देश दे सकते हैं, उनसे कहें कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें। फिर कहेंगे उनसे अभिभावकों को कहेंगे कि छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें। सी ऑप्शन है, उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे जिससे वो उस संबंध में पर्याप्त सूचना एकत्र करें, वह बोध विकसित करें। उपरोक्त सभी, तो अपना ये आंसर है उपरोक्त सभी सही होगा। ये अपने 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ आपने मेरे वीडियो शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पर नए हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी मेरी भी क्लास कोई मिस नहीं होगी। जब कभी भी मैं ऑनलाइन रहूँगा या अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।